हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट की एक कॉमन क्वेरी थी पुराने एग्जाम में से बेस्ड ऑन ग्रेड सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट की इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, आंसर टैली नहीं कर रहा था और इफ़ आई एम राइट रादर जो इंस्टीट्यूट ने ऑप्शंस दिए थे शायद वो भी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं थे। नॉर्मली ग्रेड सिस्टम बड़ा सिंपल होता है हमारे पास। अगर हम बात करें लाइक 15,000, 1,000, 20,000, 2,000 एंड सो ऑन, इस तरह का ग्रेड सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, मगर एग्जामिनर ने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किस तरीके से बेटा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन है, ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में होता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये क्वेश्चन था जो कॉमन प्रॉब्लम थी, बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास थी। Grade system was, question was that Anjan joins service in grade of, ये पूछा गया था दिसंबर 2014 एग्जाम में, ठीक है। और बेटा यहां पर अंजन ज्वाइन सर्विस इन ग्रेड सिस्टम ऑफ 15,600 डैश 39,100 प्लस ग्रेड पे of rupees 6,000 on 1/8/2015। ये क्योंकि अमेंड किया गया है, 2014 में पूछा गया था उसके अकॉर्डिंगली, तो अमेंडेड है बेटे क्वेश्चन, ठीक है। अब पहली बात तो ये समझिएगा इस क्वेश्चन में कि इंप्लॉय ने सैलरी ज्वाइन की है 1/8/15 और आपको बेटा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर 15-16 के लिए सॉल्व करना है, मतलब ये जो इंप्लॉय ने जॉब ज्वाइन की है बेटा, ये 1 अगस्त को की है, तो यहां पर जो आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे वो केवल 8 महीने की करेंगे, 8 मंथ्स। कैसे? अगस्त 15 से लेकर आप मार्च 16 तक की बेटा आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे ओनली फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। बेसिक सैलरी जो क्वेश्चन में गिवन है, ये बेसिक सैलरी गिवन है 15,600 रुपया पर मंथ, ठीक है। तो 8 महीने की कैलकुलेट करेंगे। और जो ग्रेड पे है, ये ग्रेड पे है 6,000 रुपया, ठीक है। ग्रेड पे इज पार्ट ऑफ सैलरी, ये भी 6 महीने के लिए मिली है, सॉरी 8 महीने के लिए मिली है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आगे दिया गया है दैट एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर डीएनएस अलाउंस, और डीएनएस अलाउंस है 107%। डीए इज 107% ऑफ सैलरी। अब ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पर जो डीए निकाला जाएगा, डीए इज 107% ऑफ व्हाट, दैट इज टोटल ऑफ बेसिक पे एंड ग्रेड सैलरी, मतलब 21,600 रुपए का निकलेगा आपका डीए। सो इन दिस वे हमारे पास जो टोटल सैलरी होगी 15,600 multiply 8, it comes out 1,24,800. This is 48,000 और ये हमारे पास बैठेगा 21,600 का 107%, 23,112 multiply 8, it comes out 1,84,896। और अगर हम इसका टोटल करते हैं so it comes out 3,57,696, ठीक है। अब अगर आपकी ये टोटल इनकम है, बिकॉज नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो एज्यूमिंग दिस इज माय टोटल इनकम, और टोटल इनकम है बेटा, टैक्स निकाल रहे हैं तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा, बट कोई बात नहीं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। इनकम नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ होती है, सो 357, ये हो जाएगा 700। अब इस पर जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट टैक्स में से सिस्टम पर 357,700, 2,50,000 बेटा हो जाएगा एग्जेम्प्ट, और रिमेनिंग 1,07,700 पर लगेगा 10%,
10,770। जब आप नील और 770 का टोटल करेंगे बेटा तो टैक्स हमारे पास आएगा 10,770 और यहां पर आप माइनस करेंगे 87A की रिबेट। कितनी मिलती है मैक्सिमम? यस, 2,000 रुपीज। सो दिस इज 8,770 और प्लस ऐड करेंगे इस पे 3% का EC एंड SHEC 323, सॉरी ये गलत निकाले शायद मैंने, 8770 पर 3%, इट इज 263। So 263, 8770 plus 263, it comes out 9033 और टैक्स भी नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ होता है तो बेटा आंसर होगा 9030। होपफुली ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो बेटा ग्रेड पे इज पार्ट ऑफ द सैलरी और जब आप डीए निकालेंगे तो वो बेसिक सैलरी प्लस ग्रेड पे दोनों को कंसिडर करके निकाला जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।